मैं मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम पढ़ेंगे विपणन अवधारणा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो विपणन अवधारणा का अर्थ समझने से पूर्व हमें अवधारणा शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। अवधारणा किसी भी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में वह विचार, धारणा, संकल्पना, छवि या आकृति है जो उस वस्तु, कार्य, व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बन जाती है। प्रत्येक मानव मस्तिष्क में ऐसी अवधारणा उत्पन्न होती हैं। ये अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती हैं। विपणन कार्य के संबंध में प्रत्येक विपणन प्रबंधक, विपणन शास्त्री के मस्तिष्क में कुछ धारणा या विचारधारा अवश्य उत्पन्न होते हैं। यह विपणन कार्य को जिस रूप में देखता है, सोचता है, समझता है, वही उसके संबंध में उसकी अवधारणा कही जा सकती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विपणन अवधारणा विपणन प्रबंधकों, विपणन शास्त्रियों, विपणन विशेषज्ञों आदि का वह दर्शन या विचार है जो विपणन कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप को निर्धारित करता है तथा उसे समझने एवं स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। यह हमें अवधारणा का मीनिंग समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे विपणन अवधारणा। तो विपणन अवधारणा की अर्थ और परिभाषाएं हम यहाँ पढ़ते हैं। विपणन अवधारणा 20वीं शताब्दी के छठे दशक के लगभग विकसित होने लगी थी। यह अवधारणा यह मानती है कि विपणन कार्य उपभोक्ता की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं के निर्धारण से प्रारंभ होता है तथा उसकी संतुष्टि के साथ ही संपन्न होता है। यह अवधारणा उपभोक्ता को व्यावसायिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु मानती है। यह अवधारणा ग्राहक प्रधान अवधारणा है जो बनाओ और बेचो के स्थान पर समझो और प्रत्युत्तर दो पर बल देती है। यह अवधारणा यह है कि विपणन ग्राहकों को फंसाने एवं स्वीकार करने की कला नहीं है, अपितु विपणन तो ग्राहक पोषण की प्रक्रिया है। विपणन अपने उत्पादों के लिए ग्राहक ढूंढने का कार्य नहीं, अपितु ग्राहकों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित एवं सही उत्पादों की खोज करना तथा उनको उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। तो ये हमने विपणन अवधारणा का अर्थ समझा। अब कुछ विद्वानों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित भी किया है, उसमें से हम पढ़ेंगे। आर्थर पी फेल्टन के अनुसार विपणन अवधारणा एक दर्शन है जो किसी व्यवसाय के संचालन में लागू होता है, जिसमें ग्राहक तथा उपभोक्ता की आवश्यकताएं सर्वोपरि होती हैं। ये आवश्यकताएं व्यवसाय के प्रत्येक कार्य के पृथक पृथक नियोजन का नियमन तो करती हैं, साथ ही साथ ये संस्था के पूर्व निर्धारित लाभ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण नियोजन का भी नियमन करती हैं। लॉरेंस ए क्लैट जो विद्वान हुए हैं उन्होंने भी एक परिभाषा दी है कि विपणन अवधारणा दीर्घकालीन सफलता के उद्देश्य से संपूर्ण संस्था में उपभोक्ता उन्मुखता लाना है। प्रोफेसर रॉबर्ट हार्टले ने भी लिखा है कि विपणन अवधारणा उन विपणन क्रियाओं का एकीकरण या समन्वयीकरण है जो ग्राहकों की संतुष्टि के लिए की जाती है, जो ग्राहकों की संतुष्टि के लिए की जाती है। फिलिप कोटलर ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। उन्होंने लिखा है कि विपणन अवधारणा को नए सिरे से परिभाषित करते हुए लिखा है कि विपणन अवधारणा यह कहती है कि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति इस बात में निहित है कि संस्था अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपने चुनिंदा एवं लक्ष्य बाजार में अपने ग्राहकों को अधिक अच्छी उपयोगिता या सेवा सृजित करने, उपलब्ध करने तथा संप्रेषित करने की क्षमता है। तो कई विद्वानों की परिभाषा हमने पढ़ी। एक और विद्वान हुए हैं कोटलर एंड आर्मस्ट्रिंग ने एक परिभाषा दी है कि विपणन अवधारणा विपणन प्रबंध का वह दर्शन है जो ये मानता है कि संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति, लक्ष्य
बाजारों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को जानने तथा प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में अधिक प्रभावकारी एवं दक्षतापूर्वक तरीके से इच्छित संतुष्टि प्रदान करने पर निर्भर करता है। विपणन अवधारणा में ग्राहक की केंद्रीय स्थिति एवं उपयोगिता ही विक्रय एवं लाभ के मार्ग होते हैं। एक और विद्वान हुए हैं रामास्वामी एवं नामा कुमारी ने लिखा है कि विपणन अवधारणा की व्यापक परिभाषा दी है। उन्होंने लिखा है कि विपणन अवधारणा अनिवार्य रूप से व्यवसाय संबंधी विचार या दृष्टिकोण है। यह बताता है कि व्यवसाय मूलतः आवश्यकता संतुष्टि की प्रक्रिया है और व्यवसायों का प्रबंध ग्राहकों एवं उसकी आवश्यकताओं को केंद्र बिंदु मानकर करना चाहिए। यह अवधारणा यह निर्देश देती है कि व्यवसाय के सभी लाभ सहित सभी लक्ष्य ग्राहकोन्मुखता एवं ग्राहक संतुष्टि ही से ही पूरा होने चाहिए। कहने का मतलब ग्राहक की भूमिका यहाँ पे सर्वोपरि है। ये नहीं है कि हमने किसी भी प्रोडक्ट को बना दिया और वो उसमें ग्राहक का फायदा हो या ना हो, हर कीमत पे उसको ग्राहक को खरीदना ही है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ग्राहक की संतुष्टि अति आवश्यक समझी है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि संपूर्ण संस्था में ग्राहक उन्मुखता अपनाने पर बल देती है ताकि संपूर्ण संस्था की समस्त क्रियाओं उत्पादन, इंजीनियरिंग, वित्त, विपणन आदि का संचालन एवं समन्वय इस प्रकार किया जा सके जिससे उपभोक्ताओं की संतुष्टि के साथ साथ संस्था के लक्ष्यों को अधिकतम कुशलता एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके। तो आज हमने पढ़ी विपणन की अवधारणाएं।